नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वीडियो गुरु में, जहां पर आज हम लोग बात करेंगे मैथ्स की। अगर हम मैथ्स की बात करें तो वहां पर आपका एक बेसिक कैलकुलेशन एक चैप्टर होता है जिसमें आप सीखते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर, क्यूब रूट, इन सब के बारे में कि कैलकुलेशन में आप इनका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मैथ को कहीं पे भी कोई सवाल सॉल्व करते हैं तो लॉजिक अगर आपको आता है, उसके बावजूद आपको उस सवाल में करने में कई बार बहुत ज्यादा वक्त लग जाता है क्योंकि आपको कैलकुलेशंस करने में टाइम लगता है। तो स्टार्टिंग में हम लोग आज मैथ्स में यही सीखेंगे कि कैसे हम अपनी कैलकुलेशंस को जल्दी कर सकते हैं। ये पूरा चैप्टर बस उसी पर डिपेंड करेगा कि आपकी कैलकुलेशन आप कैसे बेस्ट और अच्छी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और क्या है इसमें स्टार्टिंग फेज में उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे जब आपके पास सेम डिजिट इन रिपीटिंग फॉर्म में हो और हमें उसे क्या करना हो, ऐड करना हो, तो हम कैसे करते हैं। रिपीटिंग फॉर्म में कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए आपके सामने एक नंबर लिखा है 1। आपके सामने क्या है बच्चों, एक नंबर लिखा है 1, ठीक है, और इसमें आप फिर 11 ऐड कर देते हैं, फिर इसमें आप 111 ऐड कर देते हैं, यानी 111 अपने आप को रिपीटिंग फॉर्म में आ रहा है। अभी क्या है, ये बड़ा आसान सी कैलकुलेशन है, तो आप इसको सिंपली कर सकते हो। 111 प्लस 11 122 प्लस 1 123, यानी 123। 111 प्लस 11 प्लस 1 इक्वल टू 123 आपने लिख दिया। अब यहीं पे अगर ये वैल्यूज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाए या बड़ी हो जाए तब हम क्या से करेंगे। तो आप देखिए यहां पे हम लोग एक सिंपल सा लॉजिक लगाते हैं कि जब 1 अपने आप को रिपीटिंग फॉर्म में लिखता है तो वहां पे क्या होता है, जो आपकी मैक्सिमम डिजिट है, मैक्सिमम डिजिट वाला नंबर है, मैक्सिमम डिजिट वाला नंबर कौन सा है, 111। इसमें मैक्सिमम डिजिट कितनी है, यानी सबसे ज्यादा डिजिट कितनी है, 3। तो आप क्या करते हैं, आप गिनती शुरू करते हैं 1 से और 3 तक लिख देते हैं, 1 2 3। यानी अगर मैं लिखता 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1111, तो यहां पे आपने देखा मैक्सिमम 4 डिजिट का नंबर है। अगर मैक्सिमम 4 डिजिट का नंबर है तो आप इसे क्या करेंगे, 1 2 3 4। क्लियर है बच्चों, आप इसे क्या करेंगे, 1 2 3 4 कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब आपके सामने आता है, मैंने कहा कि अलग अलग डिजिट के नंबर हो तब। मान लीजिए अभी यहीं पर आपके सामने लिखा होता 2 प्लस 22 प्लस 222 प्लस 2222। आपके सामने इस तरीके से लिखा होता, तब आप क्या करते, 2 प्लस 22 प्लस 2222 प्लस सो ऑन कंडीशन आपके सामने आ रही है। अब आप क्या करेंगे बच्चों, अब इस तरीके के सवालों में मैं एक कॉन्सेप्ट लगा सकता हूं कि अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो मेरे पास 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1111 बन जाएगा, यानी कि मेरे पास वही केस बन जाएगा और इसका प्रोडक्ट मुझे पता है 1 2 3 4 होता है, और उसके बाद मैं इसमें 2 मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो 4 2 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। आपका आंसर आ जाएगा 2 4 6 8। ठीक, तो इस तरीके से आप इन सवालों को जल्दी कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल आप लोग सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे इसके एग्जाम्पलों में हम लोग सवालों को जल्दी सॉल्व करेंगे। एक एग्जाम्पल आपके सामने है, इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। मुझे लगता है अगर इतने सेकंड में आप लोगों ने लगभग उसका एक अंदाजा लगा लिया होगा अप्रोच क्या है, और सॉल्व करके भी देखा होगा। अब देखिए इसको हम लोग क्या अप्रोच लगाएंगे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। हमारे सामने हमने देखा 5 है, 55 है, 555 है, 5555 है, फिर 55555 है, फिर 5,55,555 है। इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज ऐड करनी है। अब हम लोग को क्या करना है, यहां पर कुछ नहीं करना, मैक्सिमम कितनी डिजिट, 6 डिजिट वाला नंबर। मैक्सिमम कितनी डिजिट वाला नंबर है बच्चे, मैक्सिमम 6 डिजिट वाला नंबर है। तो मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6, क्या लिखा, 1 2 3 4 5 6। मैक्सिमम 6 डिजिट का नंबर था, मैंने 6 तक लिख दिया। उसके बाद क्या किया, सब जगह 5 रिपीट हो रहा था तो 5 का मल्टीप्लाई कर दिया। हर जगह 5 लिखा जा रहा था तो 5 का मल्टीप्लाई क्या करना था, फिर से समझो। मैंने देखा मैक्सिमम कितनी डिजिट, मैक्सिमम 5 डिजिट, 6 डिजिट, तो मैंने क्या किया, 1 से लेकर 6 तक की संख्या लिख दी, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद
उसके बाद सब जगह 5 5 5 रिपीट हो रहा था, इसलिए 5 का मल्टीप्लाई। मैक्सिमम नंबर कितने आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं, 6 डिजिट का नंबर, 1 2 3 4 5 6 और 5 का मल्टीप्लाई। अब 6 पंजे 30, 3 6 5 जा 30 होता है, 3 कैरी, 5 5 जा 25, 3 कैरी था 28, 2 कैरी, 5 4 जा 20, ठीक है, 2 कैरी था तो 22, 2 कैरी, 5 3 जा 15, 2 कैरी था 17, 1 कैरी हो गया, 5 2 जा 10, 11, 1 कैरी, 5 1 जा 5 और 1 कैरी, ये आपका आ गया। कितना आ गया? 617280। फिर से देख लेते हैं क्या किया। 6 इंटू 5 30, 0 3 कैरी, फिर 5 इंटू 5 25, 25 प्लस 3 कैरी था 28, 8 2 कैरी, फिर 5 4 जा 20, 2 कैरी था 22, फिर आपका 22 हो गया, 2 कैरी लगा दिया, ठीक है, 2 रह गया था, है ना। फिर 5 3 जा 15, 2 कैरी था 17, 1 कैरी हो गया। अगर आप चाहो तो सीधे सीधे लिख सकते हो 12 पंजे 60 और 1 कैरी था 61, या फिर से वही मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हो। आंसर आपका ये आ जाएगा 617280। सही है। अब आपके मन में एक सवाल आता है, सर ये तो आप कह रहे हैं कि लगातार आएगा, अगर मान लेते हैं रिपीटिंग फॉर्म में भी आए पर कोई एक बीच की डिजिट गायब हो जाए, कोई एक बीच वाला नंबर गायब हो जाए, तब हम कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल दिस। मन में आ रहा था ना ये, देखो आप लोगों के मन में जो सवाल आते हैं वो हम लोग प्रयास करेंगे कि पहले ही सॉल्व कर दे, आपके बोलने से पहले आपके मन में उत्पन्न हो सवाल और जवाब आपके सामने हो, इसका प्रयास करेंगे पूरा करने का। चलिए अब देखिए यहां पे क्या है, आपने देखा 333, 333, 3333, यानी इसके बाद आना चाहिए था 33,333 जो मिसिंग है। या आप कह सकते हो 1 डिजिट का नंबर, 2 डिजिट का नंबर, 3 डिजिट का नंबर, 4 डिजिट का नंबर, 6 डिजिट का नंबर, यानी 5 डिजिट वाला नंबर मिसिंग है। अब इसमें आप क्या करते हो? देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक है बच्चा, इसमें आपको कुछ नहीं करना। आपको मैंने क्या कहा, कितने मैक्सिमम डिजिट वाला नंबर है? मैक्सिमम डिजिट 6 है, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसी लिख दो, 1 2 3 4 5 6। सही है। अब कितने डिजिट वाला नंबर मिसिंग है? 5 डिजिट वाला नंबर मिसिंग है, 5 डिजिट वाला नंबर मिसिंग है। तो आप क्या करोगे, पीछे से 5 डिजिट, पीछे की 5 डिजिट से एक एक कम कर दोगे। कितना? 5 डिजिट से एक 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 कम कर दोगे। क्यों? लॉजिकल सी बात है, यहां पर जो वैल्यू आती वो क्या होती? 1 2 3 4 5 ये होती, इतना आपको माइनस करना है, इस पूरी वैल्यू में से इतना आपको माइनस करना था। तो जब मुझे माइनस करना है यानी इन सब से एक एक की वैल्यू कम हो जाएगी, तो अब मैं इसे क्या लिख सकता हूं? 5 4 3 2 1 1, और इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर देना है हमें? 3 का। तो 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 4 जा 12, 1 कैरी था 13, फिर 1 कैरी, 3 3 जा 9, 1 कैरी था 10, एक फिर कैरी, 3 2 जा 6, 1 कैरी था 7, ठीक है, फिर 11 इंटू 3 33। आंसर आ गया 337035। फिर से बता रहा हूं, 5 3 जा 15, 5 आया, 1 कैरी, 3 4 जा 12, 1 कैरी था 13, 1 कैरी, 3 3 जा 9, 1 कैरी था ये 10, 0 1 कैरी, 3 2 जा 6, 1 कैरी था तो 7, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो आपके पास हो गया 337035। क्लियर है इतनी बात? अगर इतनी बात क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि अगर इसी तरीके का सम आपके सामने कैसा आ जाए? जब पॉइंट्स के साथ आ जाए। इसी प्रकार का अगर एडिशन अगर पॉइंट्स के साथ आ जाए तब हम लोग क्या करते हैं, है ना। आपने कहा सर आपने पहले डेट से पहले का बताया, पॉइंट के बाद लगा हो तो कैसे? तो पॉइंट के बाद अगर लगा हो क्या करना है? फिर से वही कॉन्सेप्ट। अब अगर मैं इसे ध्यान से देखो कुछ नहीं है, मैं एक एग्जांपल समझना, 0.1 0.11 0.111। अब मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे, मुझे यहां पे अगर मैं ऐड करूंगा तो 3 2 1, अगर मैं ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा? 3 2 1। सही है। अब मान लो अगर यहां पर इसी की जगह 0.1 0.11 0.111 0.1111 होता तो क्या हो जाता?
0.4321। यानी यहां पे हमें क्या करना है, उल्टी गिनती लिखना है। यहां पे हमें क्या करना है, उल्टी गिनती लिखनी है। उल्टी गिनती कैसे लिखते हैं आपको आती होगी, इतना तो मुझे उम्मीद है। तो अब यहां पे मैंने देखा मैक्सिमम कितनी डिजिट है, मैक्सिमम 5 डिजिट। कितनी डिजिट है मैक्सिमम, 5 डिजिट। तो 0. उल्टी गिनती लिखना है, 5 4 3 2 1। उल्टी गिनती लिखी, 5 4 3 2 1 और मल्टीप्लाई किससे कर देना है, 4 से, क्योंकि 4 बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है। अब यहां पे हमने देखा तो 4 1 4 into 1 4 4 2 8 4 3 12 1 कैरी 4 4 16 1 कैरी था 17 फिर 1 कैरी 4 5 20 1 कैरी था 0.2। सही, आंसर आ गया 2.17284। सही। तो इस तरीके के सवालों में हमें क्या करना है बच्चों, कुछ नहीं करना है। इस तरीके के सवालों में उल्टी गिनती लिखनी है पॉइंट के बाद, और जो भी नंबर अपने आप को रिपीट कर रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। अगला, अब आप कहोगे सर यहां पे भी आपकी डिजिट मिसिंग है। कौन सी मिसिंग है, 0.33 मिसिंग है, 0.33 मिसिंग है। तो आपको एक चीज पता है कि 2 डिजिट वाला नंबर मिसिंग है, तो यहां पर भी उसी तरीके से 5 डिजिट का मैक्सिमम नंबर है, तो 0.54321 0.54321। क्यों, क्योंकि 5 डिजिट का नंबर है। अच्छा, इसमें से अपन कितना माइनस कर, एक एक कम कर देंगे, यहां से एक कम, यहां से एक कम। 2 डिजिट वाला नंबर था ना बेटा, कितने डिजिट वाला नंबर है, 2 डिजिट है पॉइंट के बाद, 1 2। तो अपन क्या करेंगे, हम लोग यहां से बच्चों हम लोग क्या करेंगे, एक एक डिजिट कम कर देंगे, एक एक डिजिट यहां से कम कर देंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा, 0.4331। और इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। अब इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया तो 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 3 9 4 3 12, तो 12 ये आ गया पॉइंट। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1.29963 1.29963। अब आपके मन में आता है क्या सर इतना आसान सवाल आएगा, ये तो अगर आएगा तो बहुत आसानी से आ जाएगा, तो इसको अगर हमें ऊपर करना है या इसका लेवल हाई करना है तो कैसे करेंगे। तो इसका लेवल कुछ इस प्रकार से है। चलिए बात करते हैं इस सवाल की। अब आपके मन में जो डाउट आ रहा था उसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। क्या डाउट है यहाँ पे बच्चों के, अगर ये कॉम्प्लिकेशन आएगा तो कैसे करेंगे। तो इस तरीके से आपको कॉम्प्लिकेशन का सवाल दिख रहा है। यहाँ पे क्या दे रखा है, 4 4 4 4 4, 5 बार 4 दे रखा है। बाकी अगर हम इस 4 4 को देखें तो बाकी सवाल पिछले सवाल ही की तरह हो जाएगा। तो अगर 5 बार 4 आ रहा है तो आप क्या लिख सकते हो, 5 into 4, यानी ये जो एक्स्ट्रा 4 4 दे रखा है इसकी वैल्यू तो हमें 20 आ गई। रेस्ट हमारे पास पॉइंट में वैल्यू बची है, जैसे 0.2 प्लस 0.22 प्लस 0.3 टाइम्स 2 प्लस 0.4 टाइम्स 2 प्लस 0.5 टाइम्स 2, 5 हो गया है ना। अब देखो इस वाले को सॉल्व करने के लिए हमारे पास गिनती पता है कैसे लिखनी है, 0.54321 और इसमें मल्टीप्लाई कितने का कर देना है, 2 का। तो 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10। आपको पता है 0 आएगा पॉइंट और 1 कैरी आ गया। 20 हमारे पास ऑलरेडी था, एक कैरी आ गया, तो इसको हमने लिखा 21 और आंसर आपका हो गया 21.08642। सही है। तो हमने क्या किया, हमने इसे ब्रेक कर लिया इक्वेशन को, जो आपके इंटीजर वाला पार्ट था उसे अलग ले लिया, जो पॉइंट वाला पार्ट था उसे अलग ले लिया और फिर आसानी से सॉल्व कर दिया बच्चों। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल, अब अगले सवाल में क्या किया गया, आपकी दोनों कंडीशन जो अभी तक मैंने आपको सिखाई हैं कंबाइन कर दी। अभी तक दोनों कंडीशन जो आपको सिखाई थी वो कंबाइन कर दी, यानी कि अब आपको इसे सॉल्व करना है। तो आपके सामने एक कंडीशन आ रही है कि 4 + 44 + 444 + 4444, इसको इसी प्रकार से पॉइंट वाला अलग ले लेते हैं, 0.2 प्लस 0.22 प्लस
0.222 प्लस 0.1234। सही है, ये करना है। अब इसका सम आपको पता है, आप कैसे निकाल सकते हो? सीधे सीधे मैं अगर चाहूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, मुझे पता है 1 2 3 4 इंटू 4 ही होना है, तो मैं इतना लिखने से अच्छा मैं सीधे सीधे मल्टीप्लाई करूं। 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 3 जा 12, 1 कैरी था 13, फिर 1 कैरी, 4 2 जा 8, 1 कैरी था 9, 4 1 जा 4। ठीक है, यहां पे भी मुझे पता है 0.4321 होगा और मल्टीप्लाई बाय 2 होना है, तो मैं सीधे सीधे लिखना शुरू करूं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और पॉइंट। तो अब आंसर आ गया आपके सामने। आंसर क्या हो गया? 4936.8642। सोचिए, इतना कैलकुलेशन आप वर्बली कर सकते हैं या फिर बिना पेन चलाए एक सिंगल लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? एक बार मैं फिर बता रहा हूं, इतने बड़े सवाल को सिर्फ एक लाइन में सॉल्व करेंगे हम लोग बिना कुछ मेहनत करे। ज्यादा 4 बार आ रहा है 2 पॉइंट के बाद, तो मल्टीप्लाई 2 का शुरू करेंगे 1 से, क्योंकि आपको पता है 4 3 2 1 आता है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, पॉइंट लगा दिया। अब आगे वाला नंबर आपको पता है 1 2 3 4 में 4 का मल्टीप्लाई करना है। 1 2 3 4 यानी 4 से मल्टीप्लीकेशन शुरू करेंगे। 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 3 जा 12, 1 कैरी था 13, फिर 1 कैरी, 4 2 जा 8, 1 कैरी था 9, 4 1 जा 4, आंसर आ गया। अब आप सोचिए, एक लाइन में आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से। सही है, कुछ पेन चलाए बिना, मतलब सीधे आंसर मैच करो, आंसर आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल को समझने से पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर अलग अलग नंबर का आ रहा है तो उसे हम लोग किस तरीके से प्रेफर करते हैं। मान लीजिए अगर मेरे सामने लिखा है 7428 प्लस 6542, इस तरीके से कोई नंबर लिखा हुआ है 7428 प्लस 6542। एक तरीका तो हम लोग सीधा सीधा करते हैं 8 2 10, 1 कैरी, 2 4 6, 1 कैरी था 7, 4 5 9, ठीक है, और 7 और 6 30। इस तरीके से सिंपली ऐड कर लेते हैं। ये अगर आप करना सीख जाते हैं तो बड़ी बड़ी इक्वेशन, जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने लिखा है 2 3 4 प्लस 5 4 3 प्लस 6 4 1, तो अब आपको यही सब एक साथ करना है। जैसे 1 3 4, 4 और 4 8, 4 4 8, 8 3 11, 1 6 5 11, 2 13 और 1 14। सही है, तो आप इस तरीके से ऐसे सवालों को बड़ी जल्दी और आसानी से कर सकते हैं बिना कोई मेहनत के। अब इस पर बेस सवाल देखते हैं। देखिए, बहुत बड़ी सी इक्वेशन मुझे दिख रही है, बहुत बड़ी सी इक्वेशन मुझे दिख रही है। मुझे कुछ नहीं करना यहां पे, लॉजिकली आप देखिए क्या करना है, ऐड करना है सिंपली, सिंगल सिंगल डिजिट। 8 और 3 11, 11 और 8 19। अब देखो आप क्या करो, 1 कैरी ले लो, 9 को फॉलो करो। 1 कैरी ले लिया, 9 ऐड करें, ठीक है। आपका कितना था, 19 हो रहा था, तो 9 हो गया, 1 कैरी है मेरे पास, 9 7 आपका हो जाएगा 16, 16 हो गया, 2 कैरी आ गया, 6 चल रहा है, ठीक है। 6 और 6 12, 3 कैरी आ गया, 2 चल रहा है, ठीक है। 12 और 3 15, 1 कैरी आ गया, 5 चल रहा है। तो 3 कैरी 5 चल रहा है, केवल यही मुझे दिख रहा है। ऑप्शन थर्ड 3075, जिसके पीछे 5 दिख रहा है, यूजुअली ऐसे मिल जाता है। वरना फिर आपको पता है आपके पास 3 कैरी था, ठीक है, तो आपने कहा 3 और 3 6, 6 और 9 15, 6 और 9 15 होता है। तो 5 को हमने लिया 1 कैरी, 5 लिया 1 कैरी, 5 और 2 7, 7 और 9 16, यानी 2 कैरी हो गया और 6 चल रहा है। 6 और 9 15, फिर 1 कैरी आ गया, 5 चल रहा है। 5 और 2 7, 7 आ गया, ठीक।
3 कैरी चल रहा था। फिर से 3 और 3 9, 9 और 5 14, 4 आगे है 1 कैरी, 4 और 6 10, 0 आ गया 2 कैरी, 4 2 6, 6 और 7 13, 13 आ गया, और कितना, एक सेकेंड, 3 और 3 6 था, 6 और 5 आपका कितना हो गया 11, अच्छा 9 कर दिया था, हाँ यही गड़बड़ हुई। 3 और 3 6, 6 5 11, 11 1 कैरी आ गया, 1 और 1 6, 1 और 6 7, 7 4 11, फिर 1 आ गया, 1 कैरी है हमारे पास, 11 और 1 और 2 3, 3 और 7 10, 3 कैरी आ गया और 10 था, यानी कि 0 और 3 आगे आ गया जो कैरी का है। इस तरीके से आप कर सकते हैं, क्लियर। लेकिन ये सब बड़ा लेंदी हो जाता है या कंफ्यूजिंग हो जाता है, कुछ भी मिसप्लेस हो सकता है। अब यहां पे हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं वैल्यूज को 100 के आसपास। कैसे, आप कहोगे कैसे करेंगे सर? पहले तो ये देखो हम किन किन वैल्यूज को 100 के आसपास पहुंचा सकते हैं। मैं इस वैल्यू को 100 के आसपास पहुंचा सकता हूं 600, इस वैल्यू को मैं 100 के आसपास पहुंचा सकता हूं 500, बात समझना। इस वैल्यू को मैं 100 के आसपास पहुंचा सकता हूं कितना, 300। अब इसके लिए मुझे चाहिए था 4, इसके लिए मुझे चाहिए था 2, इसके लिए चाहिए था 7, यानी मुझे 13 वैल्यू एक्स्ट्रा चाहिए। मैंने 13 इसमें से माइनस कर दिया तो मेरे पास आ गया 715। बात समझना। अब देखो मेरी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। मैं कहूं 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 और 6 15 6 21, 21 मेरे पास पूरा आ गया, 21 आ गया। अब देखो 3 और 6 9, 21 और 9 30 हो गया, यानी अगर सिर्फ 100 वाली वैल्यू, इसमें से मैंने सिर्फ 300 लिया, इसमें से मैंने सिर्फ 600 लिया, ठीक है, तो इन सबको ऐड करने पर मेरे पास 30 हो जा रहा है, 3000 हो जा रहा है, सही। अब कितना बचा, 33 और 27 ऐड करेंगे तो 60, और यहां से बचा था 15 यानी कि 75, तो आपको आ गया 3075। यानी आपकी जो कैलकुलेशन है वो वर्बली हो रही है। आप ध्यान से देखो, मैंने यहां पर सिर्फ 300 लिया, यहां से सिर्फ 300 लिया, यहां से मैंने 600 लिया, यहां से मैंने सिर्फ 600 लिया, यहां पे मैंने इसको 500 कर दिया, यहां पे मैंने इसको 300 कर दिया, और यहां पे मैंने इसको 700 कर दिया। अब मुझे कितनी वैल्यू एक्स्ट्रा चाहिए थी, मुझे यहां से 4 वैल्यू एक्स्ट्रा चाहिए थी, यहां के लिए 2 वैल्यू एक्स्ट्रा चाहिए थी, यहां के लिए 7 वैल्यू, 7 2 9 4 13, 13 इस 28 में से कम कर दिया तो मेरे पास 15 एक्स्ट्रा यहां बचा। जब मैंने 700 300 1000 1500 2100 2100 और 6 27 और 3 30 हो गया, तो मेरे पास यहां से 3000 आ गया। अब मेरे पास बचा था 33 27 60 और 15 75, 3075 आंसर आ गया। एक लाइन में आपने इस तरीके से इसे सॉल्व कर लिया बच्चों, ठीक। चलिए इसी बात पे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले सवाल को आप कैसे जल्दी कर सकते हैं। अब अगला सवाल, ठीक, अगला सवाल ये रहा आप सभी के सामने। अब देखो यहां पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों आ रहा है, तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी हमें क्या करना है, देखो मैं एक सिंपल सा लॉजिक लेके चलूंगा। 7 में से 5 हटा दो, 7 में से 5 हटा दो, कितना बचा, 2, नेगेटिव वाला हटा दिया 2, और 2 में 7 जोड़ दिया यानी कि 9, 2 में 7 जोड़ दिया यानी कि 9। अब देखो 9 के 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, पहला दूसरा, जिसमें भी आंसर सेटिस्फाई हो जाएगा वो आ जाएगा। या अगर मैं ध्यान से देखूं 9 में केवल 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, यहां पे इसका 6 है, इसका 5 है, बाकी डिजिट सेम है, तो अगर मैं पहली वाली डिजिट पे फोकस करूं कि पहली वाली डिजिट क्या हो सकती है, मेरा आंसर आ सकता है। पहली वाली डिजिट कैसे हो सकती है, 6 - 2 4, 4 है ना, और यहां पे आपके सामने देखो 0 है, यहां पे आप देखो लगभग ये 0 है ना 1000 वाली जगह पर, यह 897 यानी लगभग 900 है, 1000 है ही नहीं, तो आपको पता है यहां पे लगभग 4 आ रहा है, उससे कुछ ज्यादा वैल्यू हो सकती है ऐड होने की वजह से, पर 6 तक तो नहीं पहुंच सकती, क्योंकि अगर ये लगभग भी बढ़ाएगा तो 1000 ही बढ़ा सकता है,
900 है ना, यानी आंसर यही होगा। आपने सिर्फ लास्ट डिजिट निकालकर और बाकी यूज कर वैल्यूज आपने सॉल्व कर दिया, लेकिन हमें पूरी कैलकुलेशन सीखनी है। यहाँ पे एडिशन तो पूरा सीखना है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 9 आ गया था, आगे गए, आगे क्या किया, 8 था, यहाँ पे 4 था, 8 में से 4 हटा दिया, 8 में से 4 हटा दिया, मेरे पास कितना बचा, 4, 4 में 9 जोड़ दिया, 13, एक कैरी, ठीक है। अब क्या करना है, 9 में से 3 हटा दो, इस 9 में से ये 3 हटा दो, 9 में से 3 गया 6, एक कैरी था, 9 में से 3 गया 6, एक कैरी था, यानी 7, 7 और 8 कितना हो गया, 15, 7 और 8 आपका कितना हो गया, 15 हो गया, एक कैरी, 6 में से 2 गया 4 और एक कैरी था 5, तो आंसर आ गया 5539। आंसर कितना आ गया बेटा, 5539, यानी ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए, इतनी बात भी क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। अगला, अब देखिए, इस तरीके के सवालों में जहां पे क्वेश्चन मार्क एक तरफ है, ठीक है, और दूसरी जगह आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसकी, उस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक। अब आप क्या करेंगे, देखो, अब क्या है, आपको एक चीज पता है कि जब ये वैल्यू उठकर इक्वल के उधर जाएगी, ये वैल्यू उठकर इक्वल के उधर जाएगी, तो अब हमें सॉल्व करना होगा। उठ के इक्वल के उधर जाएगी, कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। मुझे पता है साइन चेंज होंगे, तो मैं डायरेक्टली साइन चेंज करके चलूंगा, मैं ज्यादा मेहनत नहीं करूंगा। मुझे पता है यहां पे पॉजिटिव का 9 है, तो वहां जाके नेगेटिव का 9 हो जाएगा, यहां पे नेगेटिव का 6 है, वहां जाके पॉजिटिव का 6। ये आपको मेंटली प्रिपेयर करके रखना है, ठीक है, आपके दिमाग में चलना चाहिए। इक्वल के उधर जाएगा तो साइन चेंज, तो 9 और 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पॉजिटिव का 6 हो जाएगा, यानी इकाई की संख्या आपकी 6 हो जाएगी, यूनिट डिजिट 6 हो जाएगी, सही है। फिर यहां पे 5 है, 5 में से 2 गया 3 और 3 में 4 ऐड हो गया, यानी कि क्या हो जाएगा, 7, कितना हो जाएगा, 7, सही। वो आपको केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन सेकंड में, आप आंसर ऑप्शन सेकंड बता सकते हो, फिर भी हम लोग फर्दर चलेंगे। यहां पे 6 था, वहां 3 है, यहां पे भी 3 है, 3 3 6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर 7 और 3 10, 10 में से 5 चला जाएगा, तो 5 बचेगा, 5076 आंसर आ जाएगा। अब अगर आप चाहते तो इसको बच्चा आप इस तरीके से भी लिख के कर सकते थे, 7359 प्लस 3346 माइनस 56929। फिर आप कहते हैं इस 9 से ये 9 कैंसिल हो गया, तो ये 6 आ जाएगा, 5 में से 2 गया तो 3, 3 और 4 7 आ जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा, 6 में से 6 गया 0, 7 3 10, 10 में से 5 गया 5। लेकिन अगर आप दिमाग में ही ये चीजें सेट कर ले कि जब इक्वल के उस साइड है साइन चेंज होगा और आप इक्वली वहीं पे सॉल्व करते रहेंगे, तो आपका बहुत जल्दी हो जाएगा। आप जितना टाइम उसको एक इक्वेशन, मतलब आप कह सकते हैं एक स्टेप बच जाएगा। और ये एक एक स्टेप बहुत वैल्यू रखते हैं, ये एक एक स्टेप बहुत वैल्यू रखते हैं आपके, क्योंकि ये आपको बताते हैं आप कैसे सवालों में दूसरों से बेहतर होते हैं। एक स्टेप मिस करने का मतलब है आपने 5 सेकंड बचाए। अगर आप सोच लीजिए पूरे एग्जाम में कम से कम ऐसे छोटे छोटे 5 सेकंड कम से कम अगर 20 से 25 बार बचाते हैं, तो 25 इंटू 5 125 सेकंड हो जाते हैं। 125 सेकंड का मतलब हो गया लगभग 2 मिनट। रफ में 2 से 3 मिनट में आप 1 या 2 सवाल लोगों से बेहतर कर सकते हैं। यही आपको टाइम मैनेजमेंट बनाने में मदद करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों ने एडिशन सब्ट्रैक्शन सीख लिया, अब बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ट्रिक की। आज के सेक्शन में जो हम मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक की बात करने वाले हैं बच्चों, वो एक स्पेशल टाइप की मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स हैं। कौन सी मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स हैं? बेस मेथड की, जहां पर आपके सामने 5 के कोई भी नंबर मल्टीपल हो, जैसे 5 हो गया, 25 हो गया, 125 हो गया, 625, 5 की पावर के कोई भी नंबर मल्टीपल हो, तो उनको मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं उसकी बात करेंगे। ठीक है, अब जरा देखिए, जैसे मैं आपसे कहता हूं ए कोई एक नंबर है जिसमें मैंने 5 का मल्टीप्लाई करा, या ए में अगर मैंने 25 का मल्टीप्लाई किया, तो यहां पे लॉजिक क्या चलता है, ये 5 की पावर वाले नंबर मल्टीप्लाई करने में क्या ट्रिक बना सकते हैं। यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक रखिए कि 5 की पावर n में जब मैं 2 की पावर n मल्टीप्लाई करता हूं, तो मेरे पास आ जाता है 10 की पावर n।
5 की पावर n में 2 की पावर n मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास आ जाता है 10 की पावर n। तो अगर मेरे पास कोई नंबर a है और उसमें मैं 5 की पावर n मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं ऊपर 2 की पावर n का मल्टीप्लाई कर दूं और 2 की पावर n से डिवाइड कर दूं। 2 की पावर n से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं, 2 की पावर n से नीचे डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास कंडीशन क्या हो जाएगी, a इंटू 10 की पावर n डिवाइड बाय 2 की पावर n। अब ये क्या करेगा, मेरी कैलकुलेशंस आसान कर देगा, मेरी कैलकुलेशंस बहुत आसान कर देगा। किस प्रकार से, देखिए अगर मैं यहां पे लिखता हूं 24 इंटू 5, तो इसका मतलब क्या हुआ, 24, 5 को मुझे 10 बना दिया और इसको डिवाइड बाय 2 कर दिया, क्योंकि 5 की पावर 1 था तो 10 की पावर 1 कर दिया और डिवाइड बाय 2 की पावर 1 कर दिया। तो 2 से ये चला जाएगा 12 बार और 12 इंटू 10 120 हो जाता है। सही है। तो अब अगर आपको ये चीजें पता है तो आप बड़ी आसानी से सवाल सॉल्व कर सकते हो। यानी 5 को मैं क्या मान सकता हूं, 10/2, 25 को मान सकता हूं 100/4, 125 को मान सकता हूं 1000/8 और 625 को मान सकता हूं 10,000/16। सही है। यानी जब 5 की पावर 1 है तो 10 की पावर 1 डिवाइड बाय 2 की पावर 1, जब 5 की पावर 2 है तो 10 की पावर 2 यानी 100 डिवाइड बाय 2 की पावर 2 यानी 4। 5 की पावर 3 तो हम क्या करेंगे, 10 की पावर 3 डिवाइड बाय 2 की पावर 3। तो इस तरीके से आप सवालों को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है 84 इंटू 25। आपके दिमाग में बात क्या आनी चाहिए कि मुझे इस वैल्यू को 4 से डिवाइड करना है, इस वैल्यू को 4 से डिवाइड करना है और जो भी आंसर आए उसके पीछे 2 जीरो लगा देने हैं। यानी 84 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं मेरे पास 21 आएगा, 2 जीरो पीछे लगा देना, 2100 आंसर। सही है। यहां पर भी सेम वही कंडीशन, 856 से डिवाइड बाय 4 करो, 4 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 214, 214 बार। 4 से डिवाइड करूंगा मेरे कितनी बार जाएगा, 214 बार, और उसके पीछे मुझे क्या लगाना है, 100 लगा देना है। आ गया, समझ में आ गया। ये सवाल आप लोग करिए, वीडियो को पॉज करिए और ये सवाल आप लोग करिए, आपका आंसर भी वही आएगा जो भी मैं निकालने जा रहा हूं। चलो वीडियो को पॉज कर लो। उम्मीद करते हैं आप सबका आंसर आ गया होगा। अब देखो इसको हम देखें तो मुझे क्या करना है, इसे डिवाइड बाय 4, 4 से डिवाइड कर दूं मैं, तो 4 से डिवाइड किया कितनी बार जाएगा, 4 3 ज़ा 12, 3 बचा 33, 8 फिर 1 बचा 16, 4 2 0, तो 384000 आंसर आ गया। सही है। 4 3 ज़ा 12, 3 बचा 33, 8 टाइम्स 32, 1 बचा 16, 4 टाइम्स और 00 आंसर आ गया। ये हो गया जब आपके सामने 25 है। अब मान लीजिए 125 आ जाए, यहीं पर ये आपके सामने 125 आ गया, तो आपके दिमाग में क्या बात आई, आपके दिमाग में आ गई, सर मुझे इससे डिवाइड करना है 8 से, क्योंकि 5 की पावर 3 दिया गया है, यानी 2 की पावर 3, 8 से मुझे डिवाइड करना है। 8 से मैं डिवाइड करने गया, 8 से मैंने इसे डिवाइड किया, 8 से कितनी बार जाएगा, 8 7 ज़ा 56, फिर 0 और 9, तो 709 और कितने जीरो लगाने हैं, 3 जीरो, 709 और 3 जीरो। ठीक है। अब मेरे को 856 डिवाइड करना था 8 से। अभी हो सकता है आपके कई लोगों के मन में आ रहा होगा, सर ये तो 8 से कंप्लीटली डिविजिबल है या 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है। अगर ना हो तो यहां पे देखो ये 8 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तब हम क्या करेंगे, देखो सुनते जाओ, बड़ा आराम से हो जाएगा। देखो 8 से मैंने डिवाइड किया, 10 80, एक बचा 15, एक बार, ठीक है, 15 76 हो जाएगा, 7 बचेगा 76, 9 बार, ठीक है, 76 9 बार हो गया, 72, अब बचा 4। अब 4 बचा है, मैंने कहा मैं यहां पे पॉइंट लगा दूं, मैं यहां पे पॉइंट लगा दूं तो 40 हो जाएगा 5 बार। अब मुझे पता है इसमें मुझे 3 जीरो लगाने थे, 1019.5 में मुझे 3 जीरो लगाने थे, 1 2 3, यानी 1000 का मल्टीप्लाई करना था। एक पॉइंट से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा 10195 और 2 जीरो। जितने पॉइंट आते जाएं उतने जीरो कम करते जाओ, जितने वैल्यू के बाद, पॉइंट के बाद जितनी वैल्यू आए उतने जीरो यहां से कम कर दो, आंसर आ जाएगा।
चलिए बच्चों, तो इसी के साथ आज के सेशन को अपन लोग एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक हमने आपको बताई वो मजेदार लगी होगी, आपको डाउट्स क्लियर हुए होंगे और इनकी मदद से आप अपनी कैलकुलेशंस और आसानी से कर सकते हैं। तो वीडियो गुरु के आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट